रविवार को जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित अब्बासी समाज के कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर अब्बासी समाज के ही विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अब्बासी समाज के आरक्षण को बहाल करने की मांग की। राजस्थान भिश्ती समाज सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष सईद मानव ने बताया कि अब्बासी समाज का हमेशा से ही सफाई कर्मी की भर्तियों में आरक्षण रहा है और पिछली सरकारों ने उसे खत्म कर दिया था। हम हमारे 285 पदों को बहाल करने की सरकार से काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर 4 जुलाई को सीएम हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। इस धरने में अब्बासी समाज सहित सभी समाजों के लोग शामिल होंगे। नमस्कार, आदाब। रॉयल पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं राजस्थान भिश्ती समाज के प्रदेश कार्यालय में, जहां हमारे साथ भिश्ती समाज के प्रदेश अध्यक्ष सईद मानव साहब मौजूद हैं। इनके संगठन की कुछ मांगे हैं, जहां आज हमारे साथ तमाम भिश्ती समाज के संगठन भी मौजूद हैं। उनके राज्य सरकार से कुछ मांगे हैं भिश्ती पद को लेकर। सईद मानव साहब, आपका रॉयल पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब। क्या डिमांड है आप लोगों की? आज आप लोगों की मीटिंग है, प्रदेश से सभी संगठनों के, भिश्ती समाज के संगठन के सभी मेंबर आए हुए हैं। क्या आपकी मांगे हैं? भाई डिमांड तो क्या है हमारे, हम तो गरीब कौम है, भिश्ती गरीब जाती है, ओबीसी में आती है, सबसे पिछड़ी भी जाती है। इस जो है पार्टी का ना तो कोई पार्षद है, ना मेयर है, ना आरएस है, ना आई है, ना आईपीएस, ना सबसे बिल्कुल अपने समझ अपने रक्षा तांगे चलाने वाले पे, अपने मजदूर यूनियन पे अपना काम करिए। उसका सहारा था एक नगर निगम, जो उसके पालन पोषण पे कुछ थोड़ा कामकाज लोग कर लिया करते थे। उसमें हमारी नौकरियां थी पद भिश्तियों की, उसके आधार पर हमारी नौकरियां थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों ने उस पद को ख़त्म करते चले गए और हमारी नौकरियां इन लोगों ने ख़त्म कर दी। अब लास्ट में जब हमने इसकी मांग करी इन लोगों से, तो उन्होंने कहा तुम्हारी बढ़ती सर्वे करा कर हम तुम्हारे 285 पद हैं, खाली उन पे हम भर्ती कर लेंगे। ठीक है साहब, 2085 से आप भर्ती कर लें। ये कब की बात है सर? ये इस वक्त कांग्रेस की सरकार थी जब ये विज्ञापन निकाला, 2010-12 की बात ही है सर। उस वक्त इन्होंने विज्ञापन निकाल कर और भर्ती का आवेदन कर लिया, फार्म जमा कर लिए और फार्म छांट लिए। छांटने के बाद चयन कमेटी गठित हो गई, तो 2013 में आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता उन्होंने के आधार पर ये स्थिति ऐसे कैसे हमारी रुक गई, जबकि ज्वाइनिंग लेटर तक की तारीख उन्होंने उन लोगों को दे दी थी। उसके बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता करने के बाद दोबारा बीजेपी सरकार आ गई, तो बीजेपी सरकार तो वैसे ही कहते हुए चलते रहता है, हाँ मैं वो पूरा टाइम उनका निकल गया। उसके बाद बीजेपी सरकार में बढ़ती नहीं हुई। फिर लास्ट में 18 के अंदर ये दोबारा जैसे सही सरकार आई, तो 2018 के अंदर लास्ट में बीजेपी बढ़ती सफाई कर्मचारी की कर गई। उसमें जो है भिश्तियों की रह गई चयन कमेटी की, उनका भिश्तियों के पास खत्म कर दिए, पहले वालों ने ही कर दिए, उस चक्कर में रुक गई थी। तो आप क्या कोर्ट में गए आप लोग? उसके लिए हम कोर्ट में गए, कोर्ट में चल रही है उसकी कार्रवाई। फिर दोबारा जब से सरकार फिर कांग्रेस की आ गई, हम इनके पास जब भी गए कि हाँ सर हम भर्ती करेंगे, तुम्हारी पेंटिंग चल रही है, भर्ती करें। इन्होंने अब तक कोई भर्ती नहीं करी। लास्ट में अभी 2022 में इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि हमने साहब भिश्तियों के पद ही समाप्त कर दिए। ये हमारा विरोध है। अब इन्होंने दोबारा सफाई की कि एक पद खत्म किया कि जब भिश्तियों का हमारे यहाँ पद है, जाति के हिसाब से पद नहीं है, जबकि ये सारे पद जो है जाति के हिसाब से होते हैं। चाहे लोहार हो, मोची हो, कोई पल्लार हो, रेगर हो, जो भी हो, सब कुछ हिसाब से होते हैं। माली हो, कोई भी हो। हम भिश्ती का पद है, पाने काम करते हैं, इसलिए हमारा पद भिश्ती का है। सफाई कर्मचारी सफाई का काम करते थे, इसलिए उनका पद सफाई का है। तो इन्होंने हमारा पद तो ख़त्म कर दिया, इसलिए कि भिश्ती का पद मुसलमान का है, तो इन्होंने पद ख़त्म कर दिया। सफाई कर्मचारी का पद अगर ख़त्म करते तो ये हम मानते। इन्होंने सफाई कर्मचारी का पद ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनको अभी नया विज्ञापन में उनको कोटा दिया है 66% सफाई कर्मचारी को। अच्छा। जब आप पद को मानते हो उनको, 66% उनका आपने सफाई कर्मचारी का पद दे दिया, तो फिर हमारा पद को क्यों ख़त्म कर दिया आपने भिश्तियों का? ये हमारा विरोध है। तो आप लोग इसके लिए किस किस से मिले? प्रशासन में क्या स्ट्रेटजी आपकी थी या क्या आगे रहेगी? सर इसमें सारे जितने भी क्षेत्र के जो भी एमएल हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सीएम साहब से कई दसियों बार जाके मिल चुके हैं। धारीवाल जी से मिलते हैं, महेश जी से मिलते हैं, अमीन कागज से मिलते हैं, रफ़ी खान जी से मिलते हैं, प्रताप जी, जितने भी लोग सब वो सब मिल चुके हैं। खूब डिज़ाइनर लिख के अलग अलग लोगों से सारे एमएलए लिखवा दिया, लेकिन सबको ये निकल गए। हमारी ये नहीं सुन रहे, बिल्कुल भी इसलिए नहीं सुन रहे कि ये हम समझते हैं कि मुसलमान तो वोट हमारे पक्के हैं, चाहे इनकी माने या ना माने, ये वोट हमें देंगे। लेकिन इस बार मुसलमान हम किसी भी कीमत पे हमारे को दे या नहीं दे, लेकिन मुसलमान इनको वोट किसी कीमत में नहीं देगा। नहीं, यहाँ भिश्ती समाज की बात कर रहे हैं, अब आप मुसलमान की भी बात कर रहे हैं, तो भिश्ती समाज कितने प्रतिशत है मुसलमानों? यहाँ जयपुर में कम से कम 35-40 हज़ार मुसलमान हैं, भिश्तियों के वोट है। और पूरे राजस्थान में कम से कम 10-12 लाख हैं भिश्ती समाज के वोट है। और सभी तरह में जहाँ से अशोक गहलोत जी जीते जोधपुर से, वहाँ भी गढ़े पूरा शांति धारीवाल जीते, कोटा वहाँ भी पूरा गढ़े यहाँ सारा, ये बड़े बड़े गढ़े हमारे, उदयपुर हुआ, जोधपुर, पीलवाड़ा, सब जगह हम लोग हैं।
और सब भी इसका विरोध कर रहे हैं। और आने वाली 4 तारीख को सब ने एक राह करके जो भी संयुक्त समाज है, जो भी नगर निगम में लगा हुआ है 2018 के बढ़ते हैं, उनका सबका समर्थन लेके हम 4 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ किया जाएगा ये धरना प्रदर्शन? सिविल लाइन फाटक पे करेंगे, मुख्यमंत्री निवास पे। आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी बोलो ना। हाँ देखिए, जैसे भी राजस्थान बिस्ती सुधार समिति के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब सईद मानव साहब ने आपको बताया, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिस राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी जहाँ से मुख्यमंत्री बनते हैं सरदारपुरा विधानसभा, तो मैं आपको और मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि आप जाकर सर्वे कर लें। बिस्ती समाज के वोटों से ही वो वहाँ से जीतते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समाज की मांग को आज दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया है। हमारी जो मांगे हैं वो 285 पदों पर जो बिस्ती समाज ने मांग करी है, जिसका जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हम लोगों ने, तहसील स्तर पे हमने ज्ञापन दे करके उस मांग को उठाया है, लेकिन इस सरकार ने अभी तक हमारी उस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं लाए गए हैं। हम आगामी 4 जुलाई को एक विधानसभा उसका उनके निवास का जो घेराव करने जा रहे हैं, उसका संदर्भ केवल इतना सा है कि 2018 में जिस पैटर्न से अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था, उस पैटर्न से या तो ये इस सफाई वाली नौकरी के अंदर उस पैटर्न को लागू करें या इसका बिल्कुल निरस्त कर दें, अनुभव प्रमाण पत्र का बिल्कुल निरस्त कर दें। और हमारे समाज के जो लोग हैं जिन्होंने संबंधित एमएलएस को, मंत्री को ज्ञापन दिए हैं, वो लोग हमारी पुरजोर मांग करें माननीय मुख्यमंत्री से कि ज़्यादा से ज़्यादा बिस्ती समाज के लोगों को नौकरी दें। अभी जो 13,000 पदों पे सफाई कर्मियों की जो नौकरी मिली है, उसमें इन्होंने 66% कोटा वाल्मीकि समाज को दिया है और 34% कोटा अन्य समाज के लोगों को दिया है। तो हमारी एक मांग ये भी है कि उस 34% के अंदर से 5% कम से कम बिस्ती समाज के लोगों को आप कोटा प्रदान करें, जिससे कि बिस्ती समाज के लोग उस पर आगे आएँ। पहले ये कोटा कितने प्रतिशत था? बिल्कुल भी 1% भी बिस्ती समाज के 285 पद हुआ करते थे ना? हाँ, पहले 100 पे 13% था, 100 पे 13% था। और अब हम 5% की मांग इसलिए कर रहे हैं कि अभी बिस्ती समाज 285 पद की लड़ाई आगे तक लड़ता रहेगा, क्योंकि अभी कोर्ट में फैसला विचाराधीन है। इस कारण से हम उस पर वापस सरकार को याद दिला रहे हैं कि आप 285 पदों का तो दो ही दो, लेकिन वर्तमान में जो आपने नौकरी का निकाला है उसमें आवेदन 5% बिस्ती समाज के लोग करें। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आगामी 4 तारीख को पूरे राजस्थान के विभिन्न तंजीमों के, चाहे वो किसी भी तंजीम से या ऑल इंडिया शेख जमीयतुल अब्बास हो, चाहे इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा हो, चाहे वेलफेयर एसोसिएशन हो, सारे लोग माननीय सईद मानव जी के नेतृत्व में इस मांग को कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और पूरे राजस्थान के बिस्ती समाज से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि 4 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिविल लाइन फाटक पहुंचकर और इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो। इसके साथ साथ हम ये चेताना चाहते हैं सरकार को कि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें अगर आपको बिस्ती समाज के वोट चाहिए या आपको किसी भी विधानसभा में बिस्ती समाज के वोट लेने का अधिकार अगर आप रखते हैं, जिन बिस्ती समाज ने आपको जिताया है, तो उनकी बात को मान ली जाए, अन्यथा इस बार चुनावों में वोटों का बहिष्कार करेंगे। और हम इस मुख्यमंत्री के, इस कांग्रेस सरकार के, या चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट, जो नहीं सुनेगा बिस्ती समाज उसका। और मैं कर्मचारी नेता राकेश मीणा जी से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा से जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज ने 100% अपने आरक्षण की मांग की है या किसी प्रकार की नाजायज़ मांग की है, उस नाजायज़ मांग को हमेशा मुख्य धारा मतलब प्रथम पंक्ति में रह कर के विरोध करने में जो राकेश मीणा जी में जो है, और कर्मचारी नेता जो है राकेश मीणा, उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में जो 2023 में 13,184 पद की भर्ती की जा रही है, उसमें वाल्मीकि समाज के द्वारा 2 मुख्य मांग रखी गई है। सक्षम अधिकारी की मुख्यतः मांग और दूसरा है कि उसमें अनुभव प्रमाण पत्र की मांग, जिसमें उन्होंने अपने ठेकेदारों के अनुरूप ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान बनाया गया है। इस प्रकार से जो अन्य बेरोजगार साथी हैं जो इस सफाई कर्मचारी भर्ती में नहीं आए हैं, आज से पहले 2018 में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिसमें 36 कौमों की भर्ती की गई, और कि वसुंधरा सरकार जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने इसमें कहीं से भी किसी भी मतलब
जाति को प्राथमिकता न देते हुए 36 कौम की भर्ती की। और अभी जो 2023 की भर्ती की जा रही है, इसमें 66% वाल्मीकि समाज का विरोध करके के उन्होंने अपने कार्य अनुभव के अनुसार 66% अपने आरक्षण प्राप्त कर लिया है। जब उनको अनुभव है और अनुभव के तौर पर उनको 66% दे दिया गया है, तो बाकी बचे 34% लोगों ने, जो बेरोज़गार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, वो भी वाल्मीकि समाज के साथ, नगर निगम समाज के निगम के साथ में कंधे से कंधा मिला करके और बेरोज़गारों के हक के लिए अपनी भर्ती चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि राजस्थान बिस्ती समाज के प्रदेश अध्यक्ष शहीद मानव साहब के कार्यालय पे मैं शफी खां अब्बासी कोटा से आल बिस्ती अब्बासी समाज समिति से यहाँ जयपुर आया हुआ हूँ। और जयपुर आने के लिए 4 तारीख को हम लोगों ने एक आंदोलन किया है, जिसमें बिस्ती की भर्तियों के लिए 5% की मांग करी है। 66%, 34% जिसको भी दे दी गई, हमें कोई एतराज़ नहीं है उसके लिए, लेकिन हमें 5% बराबर दी जाए। और मैं राकेश मीणा जी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। कर्मचारी नेता हैं वो, तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। रियाज साहब, और मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हम लोगों को, अब्बासी समाज को मीणा कार्यालय ने बहुत समर्थन दिया। बस इसी के साथ मैं अपनी बाइक ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।